आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आखिरी पार्ट है। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है और पहले हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ कवर कर चुका है। उसमें से एक क्वेश्चन हमारी छूट गई थी, तो उसको भी मैं आखिरी में इसमें कवर कर लूँगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। इसमें कह रहा है कि 2 पर्सन है, दोनों का टोटल एनरोलमेंट यानी टोटल संपूर्ण वेतन जो है इक्वल है, लेकिन एक का बेसिक पे का 65% अलाउंस मिलता है, दूसरे का बेसिक पे का 80% अलाउंस मिलता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ बेसिक पे उनका निकालना है। तो मान लीजिए कि 2 पर्सन है ए और बी, ठीक है, और इनका बेसिक पे पहले का हम मान लेते हैं एक्स, दूसरे का मान लेते हैं हम बेसिक पे वाई, और एक्स का अलाउंस मतलब ए का अलाउंस जो है एक्स का 65% है, 65% ऑफ एक्स, और वाई का बी का अलाउंस जो है वो 80% ऑफ वाई है, ठीक है। और टोटल जो सैलरी इनकी वेतन है वो दोनों की इक्वल है, यानी 165% टोटल सैलरी हुई, 165% ऑफ एक्स इसका टोटल सैलरी, ठीक है, और इसका सैलरी कितनी हुई 180% ऑफ वाई टोटल सैलरी, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है तो हम इक्वेट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा रेशियो निकल जाएगा बेसिक पे का। तो 165% ऑफ एक्स, ठीक है, 180% ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से x y इधर से नीचे आ जाएगा, यहाँ 180 डिवाइडेड बाई 165, तो ये 15 से 11 टाइम में जाएगा, ये 15 से 12 टाइम में जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या हो गया 12:1 11। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ से निकला डी, ठीक है। तो ऐसे करके निकालिए, काफ़ी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 2 पर्सन है एक्स और वाई, दोनों का सैलरी जो है, सैलरी का रेशियो है 4:3, और उनके एक्सपेंसेस का रेशियो क्या है 3:2। फिर सेविंग क्या होती है उनकी 6000 पर मंथ, ठीक है। तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 4:3 सैलरी थी, एक्सपेंसेस कितना है 3:2, यहाँ से एक कम हुआ, यहाँ से भी एक कम हुआ, ठीक है, और इनकी सेविंग क्या है 6000। एक पोर्शन 6000 के बराबर है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3 में से 2 खर्च किया और एक बचा तो उसका 6000, यहाँ से 4 में से 3 खर्च हुआ, एक पोर्शन बचा तो 6000। तो हम एक पोर्शन मान लेते हैं कि 6000 है, ठीक है, 1x = 6000। तो यहाँ पे 3 + 4 + 3 हो गया 7 पोर्शन हमारा, तो 7x जो होगा हमारा 6000 × 7, तो यहाँ से 42000 हो जाएगा हमारा टोटल। तो आंसर हमारे यहाँ से निकल गया बी। लेकिन इसको चलते हैं थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करते। यहाँ पे मान लीजिए x और y है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 4a इसकी सैलरी है और इसकी सैलरी है 3a, ठीक है। फिर इनकी एक्सपेंसेस जो है, ठीक है, एक्सपेंसेस जो है वो 3x है और यहाँ पे 2x है एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसका क्या है 4a - 3x एक्सपेंसेस खर्च किया है, इक्वल टू कितना होगा सेविंग 6000, यही है ना। सेम यहाँ भी देखिए 3a - 2a = 6000, यहाँ भी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो ए का हमारा वैल्यू आ जाएगा तो सैलरी आ जाएगी। तो ए का वैल्यू हम पहले से निकालते हैं, तो हमारा 4a = 6000 + 3x ये होगा ना, इधर जाएगा, ठीक है। तो ये सैलरी हो गई। तो ए = हमारा क्या होगा 6000 + 3x डिवाइडेड बाई 4। सेम इसमें भी करते हैं हम, इसकी y की सैलरी से a निकालते हैं, तो 3a = 6000, ठीक है, + 2x डिवाइडेड बाई ये 3 कर लेते हैं, ठीक है, और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो दोनों की इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 6000 + 2x डिवाइडेड बाई 3 = 6000 + 3x डिवाइडेड बाई 4। तो 4 इधर चला गया, 3 इधर चला गया। तो यहाँ पे देखेंगे 24000 + 4x, 4 × 2x मल्टीप्लाई होगा 8x होगा, और 3 उधर जाएगा तो 18000 + 9x, ठीक। एक सेकेंड, अब यहाँ से हमारा x निकल जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ से हम 8 को इधर ले जाएंगे, 18 को इधर लाएंगे,
तो x इक्वल टू हमारा कितना आया, ये 18 24 से माइनस हुआ तो 6000 हो गया, और 9x में से 8x माइनस हुआ तो x हुआ, तो x हमारा 6000 आ गया। तो इनके एक्सपेंसेस निकल जाएंगे यहाँ से आप देखेंगे तो, ठीक है। तो एक्सपेंसेस क्या है, पहले के 3x है और दूसरे का 2x है, यानी टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए 5x, दोनों का मिला के 3x और 2x। तो 5x हमारा क्या होगा, यहाँ पे 6 में 5 से मल्टीप्लाई होगा 30,000, ठीक, 5x इक्वल टू, और इसमें क्या है दोनों सेविंग कर रहे हैं 6000 का, ठीक है। तो दोनों का सेविंग 12,000 हुआ, 6 इंटू 2 12,000, ऐड करके कितना आया 42,000। तो यहाँ से भी आंसर निकाल लिया। कई तरीके हैं, तो ये मैथमेटिकल तरीके से हुआ, वो शॉर्टकट तरीके से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि 25 रुपये हैं, ठीक है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है XYZ इस रेशियो के हिसाब से 1/2, 3:4 और 5:6, ठीक है। तो आपको पता होगा एक ठंडे पानी मत पिया कीजिए, गला ख़राब हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए 1/2 3/4 5/6। तो आपको पता है 1/2 50% होता है, ठीक है, 0.5 के आसपास आएगा, यहाँ से ले लीजिए 0.5, और 3/4 हमारा क्या कितना होता है 0.75, 5/6 कितना होता है 500 से अगर 6 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0.833 ऐसे करके आएगा इतना। तो ये हमारा मैक्सिमम पोर्शन हुआ और ये हमारा मिनिमम पोर्शन यहाँ से आया। तो हमें तो पता चल गया कि x को जो मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा और z को हमारा मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। अब इस नंबर को डिवाइड करके हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि x को मिला है 2x 1/2x प्लस y को मिला है 3/4x, z को मिला है 5/6x, इक्वल टू कितना हुआ 2500, ठीक है। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ 12 और ये 6 हो गया 6x, प्लस ये 3 इंटू 3 9x, प्लस ये हो गया आपका 10x, इक्वल टू 2500, ठीक। तो यहाँ 6 9 10 तो ऐड होकर 25x हुआ, और ये 12 उधर चला जाएगा, 12 इंटू 2500। तो यहाँ देखेंगे 25 से 2500 कटेगा 100 में, यानी x हमारा कितना हुआ 1200। तो पहले का पोर्शन कितना है 1/2x, यानी x को मिलेगा कितना 1200 डिवाइडेड बाई 2, ये x का पोर्शन हुआ, ठीक है। दूसरे का हम y का देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने x एग्ज्यूम कर लिया, तो आप a कर लीजिए, ठीक है, कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पे x का पोर्शन आया 600, ठीक है। y का हम z का निकाल लेते हैं, z का कितना परसेंट मिलेगा 5/6 इंटू 1200, तो 6 से ये 200 हुआ यानी 1000। तो z को मिला 1000 और x को मिला 600, तो इनके डिफरेंसेस कितने हो गए 400, तो हमारा आंसर आया 4 ऐसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, थोड़ा सा अगर मिस्टेक हुआ तो आप आंसर गलत कर देंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप लिखते चले जाइए। मान लीजिए कि A, ठीक है, B C D E और F। एक सेकेंड, यहाँ पे कह रहा है 6 लड़के हैं, ठीक है, और 6 के पास 10-10 कार्ड हैं, ठीक है। F क्या करता है 2 बोरो करता है कार्ड किससे A से, यानी 10 इसके पास थे, -2 हो गए, और ये 2 किसके पास गया 10 इसके पास भी था, प्लस 10 2 हो गए, A से ले लिया 10 10 10 10, ठीक है। एंड गिव अवे 5 टू C, यानी इसमें से -5 हो गया और ये C को प्लस हो गया 5 C को दे दिया। और C क्या करता है हु टर्न गिव 3 टू B, यानी 3 ये क्या करता है अपने से निकाल के B को दे देता है, 3 इसमें प्लस हो गया। फिर B क्या करता है गिव देता मतलब 6 दे देता है D को, यानी D में 6 ऐड हो गया, और C में से -6 कर लीजिए, सॉरी B से -6 हुआ ना, एक सेकेंड, B ने दिया है ना 6। फिर उसके बाद कहता है कि D जो है पासेस 1 टू E, यानी D 1 देता है E को +1, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि D और E के पास जितने कार्ड हैं उतने कार्ड किनके मतलब किनके मिला के उनके पास कार्ड है। तो देखिए D के पास कितने कार्ड हो गए 15, 10 + 6 -1 यानी 15 कार्ड। E के पास कितने कार्ड हो गए 11, तो इनका टोटल कितना हो गया 26। अब यहाँ देखिए F का कितना कार्ड हो गया 10 + 2 12 -5 7 कार्ड हो गए। C का कितना कार्ड हुआ
सी का हुआ 10 + 5 15 - 3 12, ठीक है। फिर बी का कार्ड कितना हुआ, यहाँ पे देखेंगे इसका भी 7 कार्ड होगा, ठीक है। फिर वैसे ए का देखेंगे 8 कार्ड हो गया। अब देखिए 26 हमें कहाँ मिलेगा, 7 + 7 14 और 12 ये 26 हो गया। तो हमें कौन कौन से मिला के कार्ड होंगे, बी + सी + एफ, ये 3 को मिला के हमारा 26 बन रहा है, डी और ई का इक्वल। हमारा आंसर हो गया बी सी एफ, ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसको बस लिख के कीजिएगा, काफ़ी इजी होगा, नहीं तो ऐसे गड़बड़ा जाएंगे आप। यहाँ पे कह रहा है 6 पेपर में एक स्टूडेंट अपेयर करता है और उनके मैक्सिमम मार्क्स सेम है हर पेपर के, ठीक है। और वो क्या कह रहा है कि हर पेपर में जो स्कोर किया है उसके रेशियो यहाँ दे दिया गया 5:6 7:8:9:10, ठीक है। और उसका ओवरऑल स्कोर 60% है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये अगर इसका हम एवरेज निकाल दें 6 सब्जेक्ट का, तो ये हमारा 60% हर सब्जेक्ट में हो जाए, ठीक है। हर सब्जेक्ट का एवरेज हमें 60% दिया है। अगर यहाँ से इनको हम ऐड कर दें तो ये हमारा एवरेज के बराबर हो जाएगा ना। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर्स डिड द स्कोर लेस देन 60% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। तो आप सिंपल से यहाँ अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये 3 पेपर में वो 60% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया है और इन 3 पेपर में वो लेस देन 60% स्कोर किया, तभी हमारा एवरेज 60% बना है ना। आप इजीली देख सकते हैं कि 3 पेपर पे, लेकिन इसको निकाल लेते हैं एक बार। हम अज्यूम करते हैं हर पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 100 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वो 60% स्कोर कर रहा है 100 का। तो मान लीजिए कि 60% स्कोर किया तो 6 सब्जेक्ट में कितना हुआ, 60 × 6 360। और यहाँ पे रेशियो दिया है, इनको ऐड कर देंगे तो ये 360 के बराबर हो जाएगा, यानी 5x + 6x + 7x + 8x + 9x + 10x = 360। तो यहाँ पे कितना हुआ, ये 5 6 6 15 × 45, यानी 45x = हमारा 360 हुआ, यानी x = 8 आया, ठीक है। अब 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले में 40 हुआ, दूसरे में 48 हुआ, तीसरे में 56 हुआ। देखें इन तीनों सब्जेक्ट में वो लेस देन 60% मार्क्स स्कोर किया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 8 64 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 72 और ये हमारा 80, ये मोर देन 60 हो गया। तो 3 सब्जेक्ट में उसने लेस देन 60 किया है, तो आंसर हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे भी आप लिख के सॉल्व करें। यहाँ कह रहा है कि जेड जो है वो 8 नोटबुक्स मोर देन एक्स से ज़्यादा खरीदता है, यानी जेड = x + 8 हो गया, ठीक, सिंपल सा। p + q टुगेदर परचेज 21 नोटबुक्स, यानी p + q जो है वो 21 बुक खरीदते हैं एक साथ। उसके बाद कह रहा है q परचेज 5 नोटबुक लेस देन p, यानी q जो है वो p - 5 है, 5 बुक कम खरीदता है। तो यहाँ से हम p और q का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ q पे हम पुट कर देते हैं q का वैल्यू, तो p = p + p - 5 = 21। सीधा से ये q का वैल्यू हमें यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2p = 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 26, यानी p = 13 आ गया हमारा, ठीक है। ये भी ले लेते हैं, p = 13, सिंपल। फिर उसके बाद कह रहा है x + y टुगेदर परचेज 28 नोटबुक्स, x + y = 28। फिर कह रहा है p परचेज 5 नोटबुक मोर देन x, यानी x का जो है टोटल बुक वो 5 कम है p से, यानी x = p - 5, यानी x का वैल्यू कितना होगा, 13p है और -5 कर लीजिए, यानी x = 8। तो 8 यहाँ पे पुट कर लेंगे तो y का हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो y कितना हो गया, यहाँ से y = 28, x उधर जाएगा तो माइनस हो गया -8, यानी 20। y का वैल्यू निकल गया 20, x का वैल्यू है 8, तो यहाँ पुट कर देंगे तो z का वैल्यू निकल जाएगा। तो z = 8 + 8 16, ठीक है। तो अब हमारा निकल गया x है 8, y है हमारा 20, z है हमारा 16, p कितना है 13, q कितना है, q यहाँ से कितना निकला है, सॉरी यहाँ पे 13 - 5 रख लेंगे तो 8 है, ठीक है। q = 8। अब इनको ऐड कर दीजिए और कह रहा है कि हर नोटबुक का प्राइस 40 है, तो टोटल कॉस्ट पूछ रहा है नोटबुक का। तो ऐड कीजिए 28
16, 28 एंड 16 हो गया 44, 44, 13, 57, 57 प्लस 8, 65, 65 इंटू 40 करेंगे हम यहाँ से, तो 65 इंटू 4 हो गया हमारा 130 इंटू 2, 260 यानी 2600 यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकला 2600 ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आखिरी क्वेश्चन है, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ए जो है वो अपनी आधी कॉइन बी को देता है प्लस 2 और दे देता है, फिर बी अपनी आधी कॉइन सी को देता है प्लस 2 और दे देता है, सी जो है वो अपनी आधी कॉइन डी को देता है और प्लस 2 और दे देता है। ठीक है, और डी के पास क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स हैं, मतलब जो कॉइन का संख्या है वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स, आप इस बात को ध्यान। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं 10, तो डी का हमारा वैल्यू पता है कि ये 10 है, और ये 10 जो है वो सी का कितना है हाफ प्लस 2 यानी -2 कर लेंगे। सी का वैल्यू यहाँ देखिए 10 -2, 2 तो एक्स्ट्रा दिया है ना इंटू 2, तो यहाँ से सी का वैल्यू कितना निकलेगा हमारा 8 इंटू 2 16। आप फिर से समझिए मैंने -2 क्यों किया है, क्योंकि सी का जो है टोटल मान लीजिए कि x है टोटल कॉइन, और x का उसने कितना दिया है x माइनस x/2, फिर प्लस 2 और दे दिया है, हाफ दिया, हाफ का 2 और दे दिया। ठीक है, सी दिया है, तो यहाँ हम क्या करेंगे पहले तो -2 कर लेंगे हाफ का, फिर हाफ में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो सी का वैल्यू निकल जाएगा 16। ठीक है, आप यहाँ पुट करके देख लेंगे तो 10 ही आएगा। देखिए 16/2 8 हो गया प्लस 2 10। ठीक है, फिर सी भी सेम बोल रहा है, तो सी हमारा पता चल गया कि 16 है, तो फिर सी को भी वैसे ही मिला है, 2 ज़्यादा मिला बी के आधे, तो सेम प्रोसेस बी इक्वल टू 16 - 2 इंटू 2, तो यहाँ से कितना आया 14 इंटू 2 28 हो गया, ये 16 में से 2 गया 14 और 2 से मल्टीप्लाई 21। ए को भी ए ने भी सेम बी को वैसे ही दिया, यानी 28 - 2 2 एक्स्ट्रा दिया, इसका 2 कर लेंगे हम, तो यहाँ पे 26 हुआ इंटू 2 यानी 52 कॉइन्स, यानी ए के पास कितने कॉइन्स थे 52, तो हमारा आंसर निकला यहाँ से डी। आप इसका बस रिवर्स चलते चले जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर शुरू से आप चलते जाएंगे इक्वेशन बनाएंगे, ये काफ़ी टफ बन जाएगा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है आपका, मैंने पहले ही बताया सीरीज़। अब इसमें कह रहा है कि एक बुक है, बुकलेट है, उसका एक पेज फाड़ लिया गया है। ठीक है, उसके बाद उसमें जो टोटल नंबर्स हैं डिजिट मतलब प्रिंट हुए हैं, उसके टोटल वैल्यू है 195। ठीक है, तब इसमें पूछ रहा है कि उसमें टोटल पेजेस कितने थे, मतलब जो पेज फाड़ा गया है मैंने फट गया है उसके पेज के नंबर्स क्या है। मान लीजिए कि ये एक पेज है, एक नंबर तो इधर होगा, ठीक है, और एक इसके पीछे भी होगा ना, एक मान लीजिए कि x है, ठीक है, और उसके पीछे वाला नंबर क्या होगा x+1 होगा ना, 2 नंबर होगा, यानी ये 2 नंबर हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए, ठीक है, अब हमें सम पता है कि फटने के बाद उस पेज मतलब उस बुकलेट में जितने पेज है उसके नंबर पता है। ठीक है, तो टोटल अगर सीरीज़ का नंबर ये हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेज उसमें n है। ठीक है, n होगा तो लास्ट वाला भी प्रिंट n ही होगा ना। टोटल नंबर ऑफ पेज मान लीजिए कि 21 है, ठीक है, तो 21 ही तो लास्ट में प्रिंट होगा ना, हम सपोज करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस भी n है और टोटल नंबर ऑफ उसके लास्ट डिजिट का नंबर भी n है। ठीक है, तो इनका सम क्या होगा टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस का, आपको पता है। फर्स्ट मान लीजिए कि पेज यहाँ तो दिया है, फर्स्ट पेज का नंबर 1, लास्ट पेज का नंबर क्या होगा n डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे n। तो ये हमारा सम निकल गया। ये कितने के बराबर है हमारा 195 प्लस ये दोनों पेज का भी तो नंबर ऐड होगा ना, x पहले पेज का नंबर, दूसरे उसके पीछे वाला पेज का नंबर x+1, यानी ये 1 यहाँ चला गया, 196 प्लस 2x। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ टोटल पेजेस के जो नंबर थे वो यहाँ पे आ गए, हमने ऐड कर लिया। आपको पता है कि एक से लेके, हाँ दूसरा बात, जैसे मान लीजिए कि एक पन्ना है, ये पन्ना हुआ और ये x है, इसके पीछे वाला x+1, ऐसे जिस कोई भी बुक में इवन नंबर ही टोटल पेजेस होंगे, पेजेस के नंबर होंगे ना, ये बात याद रखिएगा। तो मान लीजिए कि अगर 10 पन्ने का हम मानते हैं बुकलेट है, तो 1 + 2 + 3 + 4 +
ऐसे करते करते +10, मान लीजिए टोटल नंबर 10 पेजेस का बुकलेट था। तो ये अगर 10 को ऐड करेंगे तो आपको पता ही है 55 होगा, यहाँ से निकालेंगे तो 55 आएगा। ठीक है, तो ये 10 पेज का तो है नहीं। तो आगे अगर हम एज्यूम करते हैं 15 का, देखते हैं तो 15 यहाँ पे पुट करते हैं तो 15 प्लस ये 16 बस, तो 16 को 8 मतलब यहाँ पे 15 पुट करते हैं तो 1 + 15 × 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 16, तो 2 से 8 टाइम में गया। 8 × 15 हमारा कितना हुआ 120, यानी 15 पेज का ऐड करेंगे हम नंबर डिजिट तो ये हमारा 120 आया, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट एक एज्यूम करते हैं 20, सॉरी हमने 15 एज्यूम किया है, लेकिन 15 तो होगा ही नहीं बुकलेट का पेज क्योंकि इवन ही होगा। तो हम पहले 20 एज्यूम करते हैं। अब लास्ट 20 पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एन 20 × 20 + 121 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 20 से 10 यानी 210 आया। ठीक है, अगर हम 18 करेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, 18 + 19, ठीक है, और 18 को 9 टाइम में यानी 19 × 9 करेंगे तो ये छोटा आ जाएगा, इस नंबर से छोटा, 195 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ 210 आया, 210 को इक्वेट कर लेते हैं यहाँ पे 195, ठीक है, 196 × 2x, तो यहाँ 196 यहाँ इधर जाएगा और 2x इधर रहेगा, तो 2x = अब देखेंगे यहाँ 14 आया 14, और ये 2 से 7। ठीक है, तो पहला पेज का संख्या हमारा 7 हो गया, दूसरे पेज का संख्या 7 + 1 यानी 8, आंसर बी।